चल रख कॉपी। मैं तेरे को एक स्टोरी सुनाती हूँ। स्टोरी में भी तेरे से एक लड़का था। चला रख कॉपी। संयम इधर आ, ये देख। मैं तो जो स्टोरी सुनाने लगी मैंने उसके सारे कैरेक्टर्स अपने बोर्ड पे ड्रॉ कर लिए हैं और इस स्टोरी का नेम है एक मूर्ख राजा। सही में इतना स्टोरी बहुत अच्छा था, समझ नहीं आया क्योंकि इस स्टोरी में एक तरह से एक स्टूडेंट था जो अपने टीचर की बात बिल्कुल नहीं मानता था। एक बहुत एक सुंदर एक शहर था, पर जो उस शहर का जो राजा था वो बहुत ही मूर्ख था। वो कुछ भी कभी भी उल्टा पुल्टा सोचता था और एक दिन उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना हम दिन को रात बना दो, रात को दिन बना दे। और ये विचार कर उसने पूरे शहर में घोषणा कर दी कि अब से सारे लोग रात को काम करेंगे और दिन में सोएंगे। और क्या लोगों को तो उसकी बात माननी पड़ेगी क्योंकि वो एक राजा था और अब से लोग यही करने लग पड़े। लोग रात को काम करने लग पड़े और दिन में सोने लग पड़े। एक दिन सुबह के समय उस गांव में गुरु और शिष्य आए। उन्होंने देखा कि गांव तो बहुत सुंदर है, लेकिन दिन के समय में ना तो कोई आदमी था उधर और ना तो कोई दुकान खुली हुई थी। जैसे जैसे शाम होती रही दुकानें खुलती रही, आदमी आते रहे। उन्होंने एक आदमी से पूछा कि ये क्या भाई, सुबह तो आप सभी कोई भी नहीं था रोड पे, अब शाम को सभी आने लग पड़े। उन्होंने कहा कि हमारे गांव में क्या हुआ है, रात को लोग काम करते हैं और सुबह लोग सोते हैं। और सुन के बहुत हैरान हुए और वे सुबह से भूखे थे और वे खाना खाने के लिए एक दुकान पे गए। गुरु ने एक केला मांगा और शिष्य ने 5 संतरे मांगे। दुकानदार ने एक केले की कीमत 1 रुपए बताई और 5 संतरों की कीमत 1 रुपए बताई। ये सुनकर भी वो दोनों हैरान हुए और उन्होंने ये क्वेश्चन दुकानदार से भी पूछा और दुकानदार ने क्या कहा कि हमारे राजा ने सभी चीजों की कीमत 1 रुपए ही रखी है। 10 केले लो वो भी 1 रुपए में, चाहे तुम 1 केला लो वो भी 1 रुपए में, चाहे तुम 10 चॉकलेट्स लो वो भी 1 रुपए में, चाहे तुम 1 चॉकलेट लो वो भी 1 रुपए में। फिर तो मजा ही आ जाता। हाँ, सेम बात शिष्य ने भी कही। वाह, मजा ही आ गया, अब तो मैं पेट भर कर खा सकता हूँ। पर गुरुजी ने सुनकर बहुत ही डर गए। उन्होंने कहा तुम जल्दी से खाओ और अब यहाँ से हम निकले। शिष्य ने कहा नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मेरे को ये गाँव बहुत पसंद आया है। लेकिन गुरुजी ने कहा नहीं, ये गाँव हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है, ये गाँव कुछ अनोखा है। लेकिन शिष्य ने गुरुजी की बात नहीं मानी और वो वहीं रुक गया। लेकिन गुरुजी वहां से चले गए। गुरुजी के आने के बाद शिष्य वही गांव में रुकने लगा और वह 1 रुपए में इतना कुछ खा खा कर मोटा हो गया। गांव में एक चोर चोरी करने के इरादे से एक अमीर आदमी घर गया, लेकिन दीवार कूदते समय वह दीवार गिर गई और चोर मर गया। मरने के बाद चोर का भाई राजा के पास अमीर आदमी की शिकायत लेकर पहुंचा और कहने लगा अमीर आदमी की दीवार टूटने से मेरे भाई की मौत हो गई, इसलिए अमीर आदमी को भी मौत की सजा सुनाई जाए। राजा तो मूर्ख था, इसलिए राजा ने सजा देने के लिए अमीर आदमी को बुलाया। लेकिन अमीर आदमी बोला नहीं राजा, ये आप नहीं कर सकते क्योंकि ये दीवार तो मैंने नहीं बनाई, ये दीवार तो मजदूर ने बनाई है, इसलिए मजदूर को सजा सुनाई जाए। ये सुनने के बाद मजदूर को बुलाया गया और मजदूर बोला नहीं राजा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है क्योंकि जिस समय मैं दीवार बना रहा था बाहर एक नाचने वाले की पायल की आवाज मेरे ध्यान को भटका रही थी, इसलिए दीवार सही नहीं बन पाई, इसलिए कसूर मेरा नहीं उस नाचने वाले का है। की सजा मुझे नहीं उस नाचने वाले को दी जाए। तब नाचने वाले को बुलाया गया और नाचने वाली बोली नहीं राजा, ये कसूर मेरा नहीं, ये कसूर मेरे पैरों की पायलें बनाने वाले का है। हाँ, तब उस दरबार में सुनार को बुलाया गया जिसने नाचने वाले की पायल में घुंघरू लगाए थे और वो बोला नहीं, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, ये कसूर तो उस अमीर आदमी का है जिसे घर की दीवार के नीचे आकर उस चोर की डेथ हुई थी, क्योंकि उस अमीर आदमी ने ये जाने घुंघरू वाली पायल अपनी बेटी के लिए बनवाई थी, लेकिन उसने ये पायल मुझसे नहीं ली, इसलिए मुझे ये पायल उस नाचने वाली को देनी पड़ी, इसलिए ये कसूर मेरा नहीं उस अमीर आदमी का है, इसलिए सजा का असली हकदार अमीर आदमी है। समझ आ गया होगा कि मूर्ख राजा
मजदूर को दोषी कहा और मजदूर ने नाचने वाले को दोषी कहा और नाचने वाली ने सुनार को दोषी कहा, लेकिन सुनार ने फिर अमीर आदमी को दोषी कहा। अमीर आदमी को सजा सुनाई गई, लेकिन जब अमीर आदमी को फांसी के लिए ले जाया गया तो फांसी का फंदा अमीर आदमी के गले के लिए बहुत बड़ा था। अभी राजा ने फांसी के फंदे पर लटकाने के लिए किसी मोटे आदमी को बुलाने का आदेश दिया। गुरुजी का शिष्य तो याद होगा, वो खा खा कर मोटा हो गया था और जो राजा के सिपाही थे वो उस मोटे शिष्य को ले आए। बुलाकर कहा गया कि आपको मौत की सजा सुनाई जाएगी और बताया गया कि तुम्हें ये फांसी की सजा इससे सुनाई जा रही है क्योंकि जो फांसी का फंदा है वो तुम्हारे गले के बराबर है। और तब ही शिष्य ने अपने गुरुजी को याद किया, सोचा कि काश कि मैं इस शहर से चला गया होता और अपने गुरुजी की बात मानी होती, कि गुरु हमें हमेशा अपना सही रास्ता बताते हैं। तब शिष्य ने गुरुजी उस गांव में से गुजर रहे थे, उन्हें इन सब बातों का पता चला और वे तुरंत ही अपने शिष्य के पास पहुंचे। शिष्य ने गुरुजी को देखकर रोने लगा और उनके पैरों पर गिर गया और कहने लगा, गुरुजी मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी बात नहीं मानी इसलिए मुझ पर इतनी बड़ी मुसीबत आई है। आप मेरी सहायता करो और मुझे आप इस मुसीबत से निकालो। और ये सुनकर गुरुजी अपने शिष्य के कान में कुछ कहने लगे। गुरुजी की बातें सुनकर कहने लगा, नहीं मुझे मरना है, नहीं मुझे मरना है। लेकिन गुरुजी कहने लगे, नहीं मैं तुम्हारा गुरु हूँ इसलिए तुम मुझे मरने दो। और ये सब देखकर राजा दंग रह गया, मरने के लिए क्यों लड़ रहे हैं कि पहले मुझे मरना है, पहले मुझे मरना है। और राजा इसका कारण गुरुजी से पूछना चाहता था। राजा ने गुरुजी को बुलाया और पूछा कि तुम ये मरने के लिए क्यों लड़ रहे हो। गुरुजी कहा, ये बहुत पवित्र समय है, जो इस समय मरेगा वो सीधा स्वर्ग का राजा बनेगा और इसलिए हम दोनों जिद कर रहे हैं कि पहले मुझे मरना है, पहले मुझे मरना है, पहले मुझे राजा बनना है स्वर्ग का। और ये सुनकर राजा के मन में लालच आ गया और राजा कहने लगा, नहीं पहले मैंने मरना है क्योंकि मैं स्वर्ग का राजा बनूंगा। मुझे राजा से कहने लगे, नहीं नहीं आप तो यहाँ के राजा हो। लेकिन राजा कहने लगा, नहीं नहीं मुझे तो स्वर्ग का राजा बनना है। राजा की बातें सुनकर मान गए और राजा को फांसी पे फंदे पे लटकाया गया। चतुराई से पूरे शहर के लोग बहुत खुश हुए क्योंकि उन्हें पागल राजा छुटकारा मिला और उन्होंने गुरुजी को राजा बना दिया और गुरुजी ने अपने शिष्य को मंत्री बना दिया और पूरा शहर खुशी खुशी रहने लगा। तुझे